जी, हमारे पास जो एक्सेल में नई जब फाइल बनाते हैं तो उसको बोलता है वर्कबुक। ठीक है। वर्कबुक का क्या मतलब है? जैसे नोटबुक में एक से ज्यादा पेजेस होते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं, इसी तरह से वर्कबुक के अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए आप डिफरेंट शीट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जो यूज किया है वो शीट 1 यूज किया है। अगर शीट 2 पे क्लिक करें तो वो सारी एम्प्टी आपको नजर आ रही होगी कुछ इस तरह से। ठीक है। हम इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन वगैरह आज करके देखते हैं, और फिर हमें कुछ चीजों का आइडिया होगा इंशाल्लाह। उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ बनाने का टाइम हुआ तो आज बनाएंगे, नहीं तो अगली क्लासेस में बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। ये भी कॉलम छोड़ के, ये भी छोड़ के, ये भी छोड़ के, कहीं पे भी लिख सकते हैं जहां पे आप लिखना चाहें। दो नंबर्स को अगर आप आपस में जमा करना चाहते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। फंक्शन कैसे काम करते हैं, फार्मूला कैसे काम करता है, वो देखते हैं। एक नंबर है 112 और एक नंबर है 97। ये दो नंबर है, मैं चाहता हूं इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया जाए, तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे? जैसे कि मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं, जमा का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वही मैथ के रूल इधर फॉलो करते हुए हम अपना फॉर्मूला बना लेंगे। याद रखें, एक्सेल में फंक्शन या फार्मूला जो भी होगा वो स्टार्ट किससे होगा? इज इक्वल के साइन से होगा। अच्छा, अगर इज इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो वो समझेगा जैसे कि आपने टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है। जैसे ही उसको इज इक्वल शुरू पे मिलेगा तो वो उसको कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी। अब हमारे पास, अब हमने रेफरेंस देना है। रेफरेंस कैसा? पहली वैल्यू कहां पे पड़ी है? मुझे कोई बता सकता है उसका नाम, सेल का नेम? डी D3 में पहली वैल्यू पड़ी है ये। दूसरी वैल्यू कहां पे पड़ी है? D4 में पड़ी है। तो प्लस का साइन लगाएंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, इज इक्वल वाला ही बटन है, उसको अगर प्रेस कर दिया जाए तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब आप यहां पे लिख दें D4। ठीक हो गया। और एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है किसका? एडिंग के लिए, ऐड करने के लिए, या सम के लिए। फॉर्मूला सम। ऐसे क्या किया हमने? मैथ का ऑपरेटर यूज किया, शुरू पे इज इक्वल का साइन यूज किया, पहले सेल का रेफरेंस दिया, सेंटर में जमा का निशान लगाया, ये दूसरा रेफरेंस हमने दे दिया। ठीक है जी। अगर तीन वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे 27, 28, 29 पड़ा हुआ है, तो ये देखिए अब तीसरी वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या करूंगा? फार्मूला को एडिट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? सेल के ऊपर क्लिक करें तो फार्मूला बार में यहाँ पे आपको फार्मूला विजिबल करवा देगा। तो यहाँ पे भी जाके आप क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। क्या? आपके D2 प्लस D3 प्लस D4। ठीक हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फार्मूला। कभी अगर मुझे 5 वैल्यू को जमा करना है तो मैं क्या करूंगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 D5, ऐसे ही करूंगा ना। तो इसी के लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है, सम का फंक्शन। याद रखिएगा, जब फंक्शन जो एक्सेल ने पहले से हमें दिया हुआ है, वो जब भी आपने लिखना है तो उसके पहले भी इज इक्वल लगाना है। जब इज इक्वल लगाएंगे तो उसके बाद एग्जैक्टली फंक्शन का नेम आ जाएगा, SUM। अगर तो ये वाला इस लिस्ट में नजर आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन है। अगर इस लिस्ट में नहीं है, जैसे मैं SUMM कर देता हूं तो नीचे लिस्ट में कोई हाईलाइट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कोई फंक्शन नहीं है। तो जब तक लिस्ट में नजर आ रहा है इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अब देखिएगा, जैसे ही फंक्शन का नेम आएगा उसके बाद आपको सबसे छोटे वाली ब्रैकेट ऐड करनी होगी। सबसे छोटी ब्रैकेट, ये जो मर्जी फंक्शन ऐड करें,
उसके लिए सेम रूल है, इज इक्वल से शुरू होगा, फिर फंक्शन का नेम आएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी ही होगी, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ब्रैकेट में रेंज बतानी है, वो बता रहे हैं ना सम किसको करना है, तो यहाँ पे दो तरीके से सम हो सकता है, आप बताएं। D2, D3, D4, जितनी वैल्यूज को प्लस करना चाहते हैं सेंटर में कोमा लगाते जाएं, तो फिर फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्लस ही कर लेते। फर्क इस तरह से पड़ेगा, जब बड़ी वैल्यूज होंगी फिर हम कोमा की बजाय पहली वैल्यू का रेफरेंस देंगे, कॉलन का साइन लगाएंगे और आखिरी वैल्यू का रेफरेंस दे देंगे D4। अब चाहे 10 वैल्यू आए, 20 आए, 30 आए, आपने पहली वैल्यू, कॉलन, आखिरी वैल्यू, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये एक आपने क्या किया है, रेंज बना दी है। तो ये आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है ना, मैं एक और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ 76, और ये देखें इसकी रेंज, इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, D1 प्लस, लंबा हो गया, इसको मुझे बढ़ाना नहीं पड़ेगा, जस्ट D1 D2 को D1 कर दूंगा, तो उसकी रेंज चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जितने मर्जी नंबर आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, 50, 100, सम का फंक्शन शुरू की वैल्यू आखिर की वैल्यू देंगे, चल पड़ेगा। ट्राई करके देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जी। इसका कॉलन, सेमी कॉलन शिफ्ट के साथ प्रेस किया जाए तो कॉलन होता है। जी, सेमी कॉलन का बटन, ये देखें, ये सेमी कॉलन होता है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये प्रेस करोगे तो कॉलन आएगा। आपने अभी वो नहीं ना स्टार्ट किया, टाइपिंग नहीं ना की? नहीं। चलिए ईद के बाद आपकी शुरू करवाता हूँ टाइपिंग। मुझे इज इक्वल सम के आगे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे शो भी करवा दिया, यहाँ पे नजर भी आ रहा है, अगर नहीं तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्लियर नजर आ जाएगा।
ये हो गया दोनों methods। हो गए, ये दोनों methods। दोनों हो गए, जी। सबके हो गए। देखें ये बेसिक फंक्शन फार्मूलाज हैं, अगर मसला आ रहा है तो अभी हम हल करेंगे तो हो जाएगा। आगे चल, जब भी बात आएगी ना रेंज की, तो रेंज डिफाइन करने का एक और तरीका है। अभी हमने क्या किया था, हमने लिखा D1 कॉलन D4। अभी आपको कॉलन का साइन नहीं था मिल रहा तो कोई मसला नहीं, आपने क्या करना है उसी तरह से इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने इन वैल्यूज को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट, जैसे सिलेक्ट करोगे नीचे रेंज खुद ही बना के आपको दे देगा। जब छोटी रेंज हो तो फिर हम इस तरह से बना लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तब भी जवाब सेम ही आएगा। याद रहे, दोबारा देख ले, सिलेक्शन सिलेक्शन होनी चाहिए, सिलेक्ट करते हुए हम सेल के सेंटर से लेके आते हैं, ऐसे ही है ना। तो सेल के सेंटर से क्लिक करके आपने नीचे ड्रैग कर दो, ठीक हो गया, और ये आपकी डिफाइन हो जाएगी रेंज। इसी तरह से अगर आपको एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है, तो फॉर्मूला क्या है माइनस का? वही लगेगा, लेकिन जो आप प्लस लगा रहे हो जहां पे हम प्लस लगा रहे हैं वहां पे माइनस लग जाएगा। जैसे इज इक्वल डी, ये फॉर्मूला है, D1 माइनस D2, ठीक है, और ये एंटर कर दिया, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस होगी जी। यहाँ तीन वैल्यू से माइनस नहीं होती। जी कर लो, पहली में से दूसरी, दूसरी में से फिर तीसरी, लगाते जाओगे माइनस 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 होता जाएगा, जैसे कैलकुलेटर में होता है। 128 -25 -50 -10, तो कैलकुलेटर एट द एंड टोटल वैल्यू में से प्लस वाली वैल्यू में से माइनस करता जाएगा। क्लियर है जी? मल्टीप्लाई करना है तो फार्मूला मल्टीप्लाई क्या होगा, अभी से फार्मूला करवा रहा हूं मैथ के अकॉर्डिंगली। जो मैं चाहता हूं इस वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी वैल्यू है ना, तो मैं क्या लिखूंगा अब आप बताएंगे। डी मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय डी ई E1 E1, एंटर कर दूं। ब्रैकेट में इज इक्वल ही लगाया इसमें। जी इज इक्वल नहीं लगाया, ये ने इज इक्वल लगा देते हैं जी, ठीक है। फिर देख लें, कोई और देख लें। ब्रैकेट लगा रहे हैं किस पे? इज इक्वल टू। इज इक्वल के बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ओके, कोई कहे ये गलत है या कोई कहे ये सही है, क्या कहते हैं? नहीं सही, पता ही नहीं है। अभी तो हमने किया है कि ये प्लस वाला भी तो अभी किया ना आपने, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाना था ना, तो आप इज इक्वल से D1 नहीं थे बता रहे, आप सिर्फ D कह रहे थे, मल्टीप्लाई बाय E1, खत्म होगी बात, मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूं 120, अब देखिए मैंने इसको चेंज किया, जहां जहां फॉर्मूले लगे हुए थे सारे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए इस वैल्यू को चेंज करने से। मैंने इसको 120 कर दिया। अब फॉर्मूला है डिवाइड का, मुझे बताए क्या करना होगा, हसान आप बताएं। मल्टीप्लाई जैसे किया था वैसे ही डिवाइड होना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो अब आपने इसके अकॉर्डिंगली मुझे बताना है। इज इक्वल टू ब्रैकेट D1 डिवाइड बाय E1। अच्छा, ब्रैकेट मैंने आपको तब बताया था जब आप फंक्शन का नेम लिखोगे, अब यहाँ पे फंक्शन नेम तो कोई भी नहीं आ रहा ना, एक मिनट दीजिएगा जी। सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ
मेरे वर्ड्स को भी आपने देखना है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। जी तो फिर इसका D1 है या D3 है। D3 है, तो D3 डिवाइड बाय E1। जी, ये आपका फॉर्मूला बनता था। ठीक हो गया। ये मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बड़े आराम से करवा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसको कवर कर ले। ठीक है, ट्राई करके देखें जब अपने पास वैल्यू भी चेंज करें। अच्छा जी, सम करने का एक तरीका हमने ये देखा था, ये 4 वैल्यू उठा के मैं इधर ले जाता हूं। ठीक है, सम करने का एक तरीका हमने ये लिखा कि इज इक्वल सम और ब्रैकेट स्टार्ट। कभी हम उसकी रेंज खुद से बता देते हैं, कभी हम सिलेक्ट करके बता देते हैं। एक तरीका ये है, आप इन चारों वैल्यू को सिलेक्ट करें, ऑटो सम पे जाके क्लिक कर दें, सेम वही वैल्यू आपको निकाल के दे देगा और आपके लिए वो वाला फंक्शन भी लगा देगा जो आपका सम पे लगना था। ठीक है, इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये वो सारा कर देगा। फिर क्या होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? ये मैंने ऑटो सम से निकाला है। एवरेज क्या होता है जी? किसी को आइडिया हो एवरेज क्या होता है? नहीं आइडिया जी एवरेज का? जी, होम के टैब के अंदर, ये लास्ट एडिटिंग के ग्रुप के अंदर, जिसपे ना ऐसा निशान बना होगा ना, ये ऑटो सम की ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, इसी को सिलेक्ट करता हूँ। ऑटो सम के साथ आपको एक ना छोटा सा डाउन का नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप एवरेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसकी एवरेज आ जाएगी। मैथ के अकॉर्डिंगली जितने आपके नंबर हैं उनको जमा किया जाए और नंबर ऑफ आइटम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज आ जाती है। ऐसे ही है ना? जब आप मैच देखते हैं, कोई क्रिकेटर जिसने स्कोर किया होता है तो आप कहते हैं इसकी एवरेज अच्छी है, ये अच्छा बैट्समैन है। इसकी एवरेज अच्छी नहीं है, ये अच्छा बैट्समैन नहीं। ठीक है, एवरेज क्या बताती है? हर दिन एक जैसा नहीं होता, बैट्समैन के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो अच्छा बैट्समैन होता है वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है, कभी कभार बुरी भी हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं एवरेज। एक दिन वो आया, उसने 100 स्कोर किया, अगले दिन 50 किया, अगले दिन 0 किया, फिर उसने 70 स्कोर किया। ठीक है, कितनी इनिंग्स खेली या कितने मैचेस खेले? 5 मिनट। 4। 100, 0, 50, 70, 4 मैचेस। मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे, एक बैट्समैन 100, एक दिन 100 किया, 100 की बजाय 101 कर देते हैं, फिर 0 पे ही आउट हो गया। अगली दफा आया, 50 किया और फिर 72 स्कोर किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा बैट्समैन है या नहीं अच्छा बैट्समैन? तो हम इसकी निकालेंगे एवरेज। एवरेज निकालने का एक तो तरीका बता दिया, सिलेक्ट करके एवरेज कर दो। दूसरा फंक्शन देख लें, यानी कि है वो भी फंक्शन ही लगा रहा बैक एंड पे, लेकिन उसको लिखने का तरीका देख लें कि एवरेज कैसे लिखेंगे। AVERAGE, एवरेज वर्ड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेंज देनी है, कौन सी रेंज? यहां से लेके यहां तक। होगा क्या, वो खुद ही इसके ऊपर वर्किंग करेगा और वर्किंग करके सबको आपस में प्लस किया। प्लस करने के बाद उसने एवरेज निकाल दी कि इसकी एवरेज 55.75 बनती है। ठीक है जी, तो ये तरीका होता है एवरेज निकालने का। इसी तरह से ऑटो सम में ये एक ऑप्शन है, काउंट नंबर। मतलब कि ये बता दो कितने नंबर हैं, कितने हैं, वैसे ही नजर आ रहा है 4 है। ठीक है,
तो काउंट नंबर भी आपको यही बताएगा कि ये 4 नंबर है। काउंट नंबर, इसके पीछे काउंट का फंक्शन लगता है, इज इक्वल काउंट और फिर वही ब्रैकेट में रेंज, और लास्ट में इन सबको सिलेक्ट करके मैक्स। सबसे बड़ा नंबर क्या आया इसमें 102, तो ये मैक्स नंबर निकाल देगा कि सबसे बड़ा नंबर इस लिस्ट में क्या था, ये मैक्स निकल आया। और मिन जो है ना वो मिनिमम नंबर निकाल के दे देगा आपको कि सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, ये इसका, ये बेसिकली आपके, ये काउंट लिखता हूं वर्ड यहाँ पे ना, क्योंकि यह यहाँ पे वर्ड है काउंट करने के लिए, काउंट का फंक्शन यूज किया गया है। अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखें तो इज इक्वल काउंट और ब्रैकेट में रेंज, इज इक्वल मैक्स और ब्रैकेट में रेंज, इज इक्वल मिन और ब्रैकेट में रेंज, इज इक्वल एवरेज ब्रैकेट में रेंज, और इज इक्वल सम ब्रैकेट में रेंज। ठीक हो गया जी। तो ये फंक्शंस आप ट्राई कर लें, इसको फिर आगे चल के हम कहीं पे खुद से भी कुछ फंक्शंस होंगे जो कि खुद से भी ट्राई करेंगे मजीद इंशाल्लाह, ट्राई करके देखें। क्लास अब इंशाल्लाह ईद के बाद होंगी, ईद के बाद जो सैटरडे संडे आएगा उस दिन पूछ लीजिएगा मैसेज करके कि मंडे को क्लास होगी या नहीं होगी ग्रुप में, ठीक है। ओके।